हेलो दोस्तों, आज मैं मैकेनिक ट्रैक्टर के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है आईटीआई में। और इसके करने से आपके करियर की संभावना भी आगे बढ़ती है। तो मैकेनिक ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण ट्रेड है और खास करके भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। और ये ट्रैक्टर में मुख्यतः जो है क्या काम होता है कि सर्विसिंग, इसका रिपेयरिंग और इत्यादि इसके बारे में सिखाया जाता है, यानी विस्तार से इसका सिखाया जाता है। अब आइए यहाँ पर कि यह कोर्स करने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है। यह कोर्स जो है 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य करना होता है और 10वीं उत्तीर्ण मैथ और साइंस के साथ होना चाहिए, तभी आईटीआई में दाखिला लिया जाता है। दूसरी बात है कि कोर्स की अवधि जो होती है 1 साल की होती है, यानी 2 सेमेस्टर की होती है। कोर्स की अवधि 1 साल या 2 सेमेस्टर की होती है, यानी योग्यता इसमें 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका कि आईटीआई में क्या सिखाता है। तो आईटीआई में जो है इसमें आपको डीजल इंजन के बारे में जो है सिखाया जाता है। डीजल इंजन का ओवर ऑयलिंग, कूलिंग सिस्टम या ट्रांसमिशन के बारे में बताया जाता है। इसके अलावे जो है कृषि उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रोटावेटर के मरम्मत करने के लिए भी सिखाया जाता है। अब आइए करियर। आईटीआई मैकेनिक ट्रैक्टर करने के बाद करियर कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो इसका रेलवे, रोडवेज जैसे सरकारी का संस्थानों में मिल सकता है, या आपका ब्रांडेड कंपनी जो स्वराज कंपनी होती है उसमें, जॉन डियर में हो सकता है, या महिंद्रा कंपनी में आप सर्विसिंग सेंटर में काम कर सकते हैं, या खुद का गैरेज खोल करके काम कर सकते हैं। अब आइए ट्रैक्टर के मुख्य जो पार्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो सबसे इसमें मुख्य पार्ट जो होता है इंजन होता है, जो ट्रैक्टर की मुख्य शक्ति होती है। नेक्स्ट होता है पिस्टन। यह पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे घूमता है, ऊपर नीचे घूमता है और यह इंजन के अंदर ही लगा होता है। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जो होता है पिस्टन की ताकत को घुमावदार ताकत में बदलता है। पिस्टन की ताकत को घुमावदार ताकत में बदलता है। नेक्स्ट होता है फ्यूल टैंक। यह ईंधन रखने की जगह होती है, जिसे फ्यूल टैंक या ऑयल टैंक कहा जाता है। रेडिएटर, रेडिएटर जो है इंजन को ठंडा करने के लिए रहता है, जो इंजन के तापक्रम को बरकरार रखता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर को ये देता है रेडिएटर। रेडिएटर का वही काम है। एयर क्लीनर, एयर क्लीनर का काम है कि हवा साफ करके इंजन को भेजता है, हवा साफ करके इंजन को भेजता है। उसके बाद साइलेंसर होता है। साइलेंसर का काम है धुएं और आवाज को बाहर निकालता है। अब आइए ट्रांसमिशन और क्लच के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो क्लच पैडल का काम है कि गियर बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लच पैडल का जो होता है गियर बदलने के लिए इंजन को अलग करता है, गियर बदलने के लिए इंजन को अलग करता है। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स जो होता है ट्रैक्टर की स्पीड और ताकत को कंट्रोल करता है, ताकत को कंट्रोल करता है। डिफरेंशियल, मोड़ पर पहियों को
अलग स्पीड पर घुमाता है। डिफरेंशियल का वर्क है कि ट्रैक्टर को जो है मोड़ पर पहियों को अलग अलग स्पीड पर घुमाता है। रियर एक्सल यानी रियर एक्सल होता है पिछला धुरा कहलाता है। मोड़ पर पहियों को अलग अलग स्पीड पर, रियर एक्सल पिछला धुरा कहलाता है। पिछले दो पहियों को यह ताकत देता है। अब आइए स्टीयरिंग व्हील का क्या काम है। ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्या काम है। खेती के उपकरणों को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। पीटीओ क्या होता है। पीटीओ होता है कि ट्रैक्टर में थ्रेशर या अन्य मशीनों को लगाने के लिए पीटीओ का पिछला शाफ्ट होता है। टायर और रिम्स का क्या होता है। टायर यानी ट्रैक्टर को चलने में मदद करता है। नेक्स्ट और लास्ट है बैटरी। तो सेल्फ स्टार्ट, इंजन को सेल्फ स्टार्ट और लाइट देता है। बस मैकेनिक ट्रैक्टर के बारे में आज बस इतनी ही जानकारी। धन्यवाद। दूसरे दिन मिलेंगे।